हाँ जी दोस्तों, पार्टनरशिप फॉर्म जो आपका यूनिट 2 है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें जो मैं क्वेश्चन नंबर आपका 1 है ना, इलस्ट्रेशन की बात मैं कर रहा हूँ। वो इलस्ट्रेशन नंबर 1 को मैं आज पूरी तरीके से डिटेल में यहाँ पे मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, मैं किसी भी तरीके का कोई कॉन्सेप्ट का ज़िक्र नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्हें ऑलरेडी पहले से थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट पता हो। हालाँकि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि साथ में कुछ आपको एडिशनली कॉन्सेप्ट भी समझा सकूँ, ठीक है? तो मेन मेरा मकसद ये है कि मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझाऊँ। तो चलिए जी, चलते हैं फटाफट से आपके बुक पे। और ये रहा आपके स्क्रीन पे दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 1। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज़ करें, देन उसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से और तरीके से इसको पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपका आधा काम तो वहीं बन गया, ठीक है कि नहीं? तो वीडियो को फटाफट पॉज़ करें या आपके पास बुक है तो प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। मैं स्क्रीन थोड़े टाइम पे डाउन कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज़ कर करके आप इसको पूरा पढ़ लें। हाँ जी, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि आपने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से रीड कर लिया है। चलिए जी, तो अब जो है देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि बी और एस पार्टनर हैं, और पार्टनर कौन से फर्म के हैं? ये एस एन कंपनी के पार्टनर हैं ये। ये एस एन कंपनी है, इस कंपनी में दो पार्टनर हैं जिनका नाम बी और एस है, जिनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है दोस्तों 3:1। एस एंड टी ये दूसरे पार्टनर हैं जो कि टी एन कंपनी के अंदर पार्टनर्स हैं। यानी कि दो पार्टनरशिप फॉर्म है, कौन कौन सी? सर यहाँ पे दो पार्टनरशिप फॉर्म है, एक है एस एन कंपनी और दूसरी है टी एन कंपनी, ठीक है? तो ये दो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आपके पार्टनर्स हैं, कौन कौन? एस एन कंपनी के अंदर बी है और एस है, और टी एन कंपनी के अंदर एस है और टी है। क्लियर है या नहीं है? यस सर, बिल्कुल। जो कि दूसरे जो फर्म के जो पार्टनर्स हैं जिनका नाम एस और टी है, इनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दोस्तों 2:1 दे रखा है। अच्छा ये बताओ सर, ये जो आप हमें पढ़ा रहे हो ये टॉपिक है कौन सा? चलिए जी, तो देखो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो आपका यूनिट नंबर 2 है ना, उसमें ना बहुत आपके अलग अलग टाइप के टॉपिक हैं। तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है एमलगेमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो आपस में क्या होती है, मिल जाती है, एक हो जाती है। अगर पार्टनरशिप फर्म दोनों एक हो जाती है तो उस टाइम पे हम क्या एंट्री पास करेंगे, ठीक है या नहीं है? ठीक है, ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझा दो। हाँ जी, तो क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 31 अक्टूबर को दे डिसाइडेड टू अमेलगेमेट। ये खुद कह रहा है क्वेश्चन कि इन्होंने डिसाइड किया है कि अमेलगेमेट करेंगे एंड फॉर्म करेंगे न्यू फॉर्म, जो कि नाम क्या होगा दोस्तों? मैसेज बी एस टी एन कंपनी। वाह वाह वाह! यानी कि दोनों पार्टनरशिप फॉर्म एक हो जाएंगी, एक शक्ति बन जाएगी, एक नई ताकत पैदा हो जाएगी। और उस जो नई आपकी जो जो होगी आपकी बनेगी, उसका नाम क्या है? बी एस टी एन कंपनी। एक नई पार्टनरशिप फर्म बन गई, बराबर कि नहीं? जहाँ पे बी एस और टी ये तीनों क्या रहेंगे दोस्तों? पार्टनर रहेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पे कॉमन पार्टनर है दो फर्म में, क्या है दोस्तों? वो कॉमन है। कौन? बी और एस पहले फर्म में थे, आपको याद होना चाहिए, और दूसरे फर्म में एस और टी थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एस और एस क्या है दोस्तों? कॉमन है। तो एक नई फर्म बन जाएगी जिसके अंदर बी एस और टी ये क्या हो जाएंगे? पार्टनर हो जाएंगे। पुराने जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें कौन कौन से पार्टनर है? बी एस एस टी। अब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो उस फॉर्म में जो पार्टनर होंगे वो कौन कौन होंगे? बी एस और टी। आपको समझ में मेरी बात आई है? इस क्वेश्चन ने सिर्फ इतना ही कहा है। और जो नया जो फॉर्म होगा उनका रेशो क्या होगा? 3:2:1। और जो पुरानी पार्टनरशिप फॉर्म है, जो इनका रेशो इंडिविजुअल दे रखा है 3:1, और इनका क्या है? इनका है दोस्तों आपका 2:1। बल्ले बल्ले। आगे बढ़ते हैं। और ट्राय इनका बैलेंस दे रखा है दोस्तों, और इनका ज़रा देखिएगा बैलेंस हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन गिवन है,
एक तरफ है लाइबिलिटी और एक तरफ है एसेट्स। लाइबिलिटी में एसएन कंपनी की लाइबिलिटी क्या है, इन्हें 40,000 रुपये ड्यू टू एक्सन कंपनी, इनको एक्सन कंपनी को देने हैं। ड्यू टू अदर क्रेडिटर का अमाउंट है, फिर रिजर्व है, फिर कैपिटल है, वही सेम बैलेंस है। अब मैं टीएन कंपनी की लाइबिलिटी की बात बताऊं तो जरा ध्यान से देखिएगा, टीएन कंपनी 50,000 रुपये का कर्जा ले रखी है, किससे, एस एन कंपनी से। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप लोग को थोड़ा सा एडवांस नॉलेज हो इस चीज़ का रिगार्डिंग, तो जब ये कंपनियां आपस में हो जाएंगे तो ये म्यूचुअल डेप्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। म्यूचुअल डेप्ट आप समझते हैं मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ, ओके कि नहीं? यहाँ पे टी एन कंपनी ने 50,000 रुपये का कर्जा किससे ले रखा है, एस एन कंपनी, यानी कि ये जो एस एन कंपनी है, इस एस एन कंपनी के एसेट्स के अंदर टी एन कंपनी का नाम होगा। जरा ध्यान से देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यू, कहाँ गया कहाँ गया, ड्यू फ्रॉम टी एन कंपनी, यानी कि टी एन कंपनी को इन लोगों ने 50,000 रुपये का कर्जा दे रखा है, तो इनके लिए एसेट्स है और टी एन कंपनी के लिए क्या है दोस्तों, ये चीज़ लाइबिलिटी है। हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोग के लिए थोड़ा सा टफ टास्क हो रहा होगा, लेकिन बिल्कुल घबराइएगा मत। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, म्यूचुअल क्या है दोस्तों, ये डेप्ट है, एक ने लिया है तो दूसरे ने दिया है। अब वो दोनों आपस में हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बहुत सिंपल है। एक पर्सन है मोहन और दूसरा का नाम है राधिका। अब होता क्या है, मोहन ने राधिका को कर्जा दे रखा है, तो मोहन के लिए वो चीज़ एसेट्स है, राधिका के लिए वो चीज़ क्या है, लाइबिलिटी है। अब ये दोनों की शादी हो जाती है, मोहन और राधिका की, और ये दोनों हस्बैंड और वाइफ बन जाते हैं। तो जो मोहन ने कर्जा दे रखा था और राधिका ने कर्जा ले रखा था, वो चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन ने बताया है, बराबर कि नहीं? ये सर बिल्कुल बराबर। और बाकी सब तो वही आपकी जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वही गिवन है। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि एमलगेमेटेड फर्म टुक ओवर द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अच्छा, जो एमलगेमेटेड फर्म है, यानी कि घुमा फिरा के मैं क्या कह रहा हूँ, घुमा फिरा के दोनों का बिजनेस फर्म एक ही तो हो रहे हैं, और हो क्या रहे हैं। तो आपको पता है कि पार्टनरशिप फर्म जो है, और आपको पता है कि जो सेपरेट एंटिटी होती है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो नई कंपनी बन रही है, नई पार्टनरशिप फर्म बन रही है, किसी उसकी एक सेपरेट एंटिटी है। तो जो नई एमलगेमेटेड जो फर्म है, एमलगेमेटेड फर्म है, उसके बुक में जो एसेट्स लिखे जाएंगे वो इस तरीके से लिखे जाएंगे जो नीचे गिवन है। गुडविल एस एन कंपनी की जो है दोस्तों 60,000 रुपया है। टी एन कंपनी की कितनी है, 50,000 है। गुडविल अकाउंट वाज नॉट टू बी ओपन इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म, द एडजस्टमेंट बीइंग रिकॉर्डेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। ये देखो आप लोग ना ऑलरेडी 12th क्लास में ही आप इसको पढ़ते आ रहे हो, है या नहीं है? ये क्या है दोस्तों, ये कह रहा है कि हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखाइए। शायद आपको पता होगा, एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बराबर कि नहीं? अरे बोलो ना, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जब भी रेशियो चेंज होता है तो कोई ना कोई गेन करता है और दूसरा क्या करता है, सैक्रिफाइस करता है। तो जो गेनिंग पार्टनर होता है क्या करता है दोस्तों, गुडविल का प्रीमियम पे करता है, किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये बिल्डिंग मशीनरी व्हीकल की जो वैल्यू है वो 50, 90 और 1 लाख रुपीज़ में ली गई है। प्रोविजन फॉर क्या है ये, डाउटफुल डेब्ट हैज़ टू बी कैरी फॉरवर्ड 4,000 है इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर एस एन कंपनी, और 5,000 किसका है दोस्तों, टी एन कंपनी। तो दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल दे रखे हैं, एक दूसरी पहली फर्म का, और ये जो 5,000 है ये दूसरी फर्म का है, ठीक है जी। सर हमें ये भी बात समझ में आ गई है, आप जल्दी से आगे बढ़ जाइए, आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू, देखो मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही धांसू है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपके पेपर में एकदम से एकदम धप्पा बोल के जाएगा, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, कम से कम आपको बता रहा हूँ। और आपने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से तमीज से ढंग से पढ़ लिया ना, तो 15 मार्क्स आपके हाथ में है। और दोस्तों एग्जाम्शन आपकी आ सकती है। अब सुन लो, कंप्यूट द एडजस्टमेंट नेसेसरी फॉर गुडविल। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया जो गुडविल है उसकी नेसेसरी एडजस्टमेंट बताइए। एडजस्टमेंट बताने का मतलब सिंपल वही है, जो गेनिंग पार्टनर है हम उसको क्या करेंगे दोस्तों, गेनिंग पार्टनर जो है उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये वाली सिर्फ हम एंट्री पास करेंगे। क्लियर है कि नहीं? गेनिंग पार्टनर एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। सॉरी दोस्तों, हाँ जी। तो ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है, एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, आपको पता है एडजस्टमेंट एंट्री
आपके 12th अकाउंट में इस तरीके से भी की जाती थी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे देखो ये जो इसका सॉल्यूशन है ना, मैं आपकी डायरेक्टली बुक से बताने वाला हूँ, बराबर। मैं इसको अलग से हाथ से सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एडजस्टमेंट फॉर रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। देखिए, रेजिंग इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एस एन कंपनी का रेशियो क्या था, 3:1। सर टी एन कंपनी का रेशियो क्या था, 2:1, बराबर कि नहीं। अब ये बात ध्यान से समझिए, बात ध्यान से समझिए, बराबर। ये एस एन कंपनी के अंदर जो पार्टनर थे वो कौन कौन थे, बी और एस, बराबर। और गुडविल कितनी है इनकी, 60,000 है। भाई देखो ध्यान से समझ लो, एस एन कंपनी के अंदर जो पार्टनर थे एस एन कंपनी में, उनका नाम क्या था, बी और एस था। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी और एस पार्टनर हैं। और ये कौन सी कंपनी के हैं, ये हैं दोस्तों एस एन कंपनी के पार्टनर हैं। अब हो क्या रहा है, इन बी और एस जो पार्टनर है एस एन कंपनी के, इनकी जो गुडविल दे रखी है वो दोस्तों 60,000 दे रखी है। हमने इस 60,000 को क्या किया है, हमने दोस्तों इस टोटल 60,000 को, जो उनका पुराना रेशो था, हमने उसको पुराने रेशो में क्या कर दिया, गुडविल को रेज किया, यानी कि हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है। आप इस 60,000 को जब 3:1 में डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 45,000 और 15,000। सेम यही टी एन कंपनी के साथ करेंगे। जो टी एन कंपनी की गुडविल 50,000 है। सर ये कहाँ था, अरे भाई ये क्वेश्चन में यही गिवन था ना, देखो ना ध्यान से, यहाँ था, यहाँ। ये 60,000 एक गुडविल है, एक तरफ से कौन सी गुडविल है दोस्तों, 50,000 है। आप इसको चाहे तो दूसरे नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के वैसे भी कर सकते हैं, कोई घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी। लेकिन जैसा बुक में दे रखा है दोस्तों, वो ही मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब टी एन कंपनी में हमने गुडविल क्या किया दोस्तों, रेस किया। रेस बोले तो यानी कि इनके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया, इनका कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। प्लीज़ ज़रा इस चीज़ को भाई देखो ध्यान से, अच्छे से, बेहतरीन तरीके से समझ लो। तो यहाँ पे बी के बुक में कितना क्रेडिट हुआ है, 45,000। एस के बुक में कितना हुआ, 48,333। सर ये एस के बुक में 48,333 क्यों हुआ, क्योंकि ये कॉमन था ना, तो दो फॉर्म में था तो दोनों दोनों अमाउंट ऐड कर देंगे। और टी के बुक में क्रेडिट हुआ ये वाला अमाउंट। अच्छा टोटल गुडविल कितनी है, 1,10,000। अब इसी 1,10,000 गुडविल को हम क्या करेंगे दोस्तों, राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ बोले तो हमें इनके न्यू रेशो में, यानी कि जो बी एस टी का जो न्यू रेशो था, न्यू रेशो क्या था, शायद 3:2:1 था ना। हाँ देखो यहाँ पे ध्यान दो, राइटिंग ऑफ इन न्यू रेशियो, न्यू रेशियो के अंदर हम इसको क्या कर देंगे दोस्तों, डेबिट कर देंगे। जब डेबिट करेंगे तो बी का अमाउंट ये आया, एस का ये आया, टी का ये आया। अब इसको ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से देखो, देखो देखो ध्यान से। डेबिट का अमाउंट इसका 55 है और क्रेडिट का क्या है दोस्तों 45। तो इसका मतलब है डेबिट बैलेंस क्या है, 10,000 रुपये ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने 10,000 रुपये डेबिट कर दिया। नेक्स्ट नीचे वाले का 48,333, क्रेडिट का ज़्यादा है और डेबिट का कम है। इसका मतलब क्रेडिट का कितना ज़्यादा है, 11,667 है। यहाँ पे सेम क्या है दोस्तों, ये क्रेडिट का क्या है दोस्तों, कम है और डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है। तो बैलेंसिंग फिगर से डेबिट बैलेंस कितना एक्सेस आ रहा है, 1,667। आपको समझ में आ रहा है मैंने कैसे किया, इसको मैंने घटा दिया है, मैंने माइनस कर दिया है। तो ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं एक्चुअल में यही इसी चीज़ की ही जर्नल एंट्री, इसी चीज़ की ही जर्नल एंट्री हो जाती है दोस्तों, बराबर कि नहीं। यस सर बिल्कुल बराबर। तो इस चीज़ की जर्नल एंट्री क्या होगी, ये डेबिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रेडिट हो जाएगा। ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। इसकी जर्नल एंट्री हो जाती है। मैं आपको पहले इसकी जर्नल एंट्री भी दिखा देता हूँ। अब हम यहाँ पे जर्नल एंट्री किसके बुक्स में करेंगे, अभी वो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे। बस फिलहाल इस चीज़ को देखिए कि अभी जो हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया, ये हमने काम किया। बी डेबिट हो गया, टी डेबिट हो गया और एस क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे एस क्रेडिट हो गया। बराबर समझ में आ रही है बात, ये जर्नल एंट्री कैसे हुई है। सर ये कहाँ हुई है, क्यों हुई है, वो हम बात की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको ये समझ में आया नहीं आया, ये सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने हमसे बोला क्या है, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन कह रहा है, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी एस टी एन कंपनी। अच्छा बी एस टी एक नई नई जो कंपनी बन रही है, नई जो पार्टनरशिप फर्म है, उसके बुक्स में जर्नल एंट्री बनानी है। Assuming that excess या deficit capital, taking T capital as a base with reference to shares in profit are to be transferred to current account। देखो दोस्तों पता नहीं मुझे आपको ये बात समझ में आई है या नहीं आई है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये मानता हूँ कि मैं इस सेकंड वाली चीज़ को मैंने कट कर दिया है। बस इतना समझ लो कि हमें सिर्फ बी एस टी एन कंपनी के बुक में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है और फर्म क्या हो रहा है, एमलगेमेट हो रहा है। अब हम जब इसको जर्नल एंट्री पास करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जर्नल एंट्री दोस्तों सबसे पहले
हमें लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ BST&Co, बराबर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे। सर क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, वर्किंग नोट बनाएंगे। और वर्किंग नोट देखो, सबसे पहले मैं किस चीज़ का बना रहा हूँ, बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस टू मैसेज BST&Co। सर आप ये क्या कह रहे हैं, मैं ये क्या कर रहा हूँ दोस्तों, कि जो कंपनी के अंदर जो पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल का एग्जैक्ट नेट बैलेंस कितना हो रहा है, वो चीज़ मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा। आइए ज़रा इधर, ये बताओ, यहाँ पे ये जो एसएन कंपनी है इसके अंदर पार्टनर कौन कौन है। सर एसएन कंपनी के अंदर पार्टनर बी और एस है। चलो तो इनका कैपिटल अमाउंट, कैपिटल का अमाउंट बताओ कितना है। सर इनका जो ओपनिंग बैलेंस है, देखो देखो ध्यान से देखो, जो इनका ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है, मैं खुद ही भूल गया कितना है। कितना है दोस्तों इनका ओपनिंग बैलेंस, 120 और 80,000। 120,000 इनका है और 80,000 इनका है। बराबर आपको समझ में आ रहा है। ओके। अब हमें क्या करना है, इनका जो कैपिटल था, आप इनका जो पुराने रिजर्व जो आपको यहाँ पे गिवन है ना 25,000 रुपये, इस पुराने रिजर्व को क्या करना है, हमें यहाँ पे क्रेडिट करना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा तो हम इस रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। सर कौन से रेशो में, इनके पुराने रेशो में 3:1 में। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 25,000 को डिवाइड करेंगे। तो भाई देखो 25,000 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 18,750। और बाकी का बैलेंस कितना बच गया, बाकी का बैलेंस बच गया 6250, बराबर या नहीं। अभी 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 ज़रा रुको, अभी ज़रा रुको, अब नीचे की तरफ आओ, यहाँ पे आओ, ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है बिल्डिंग मशीनरी व्हीकल की वैल्यू ये हो चुकी है 50,000, 90,000 और 1 लाख रुपीज़। अब थोड़ा सा यहाँ पे हो चुका है कचरा, इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ। अब चलते हैं ऊपर। अब ऊपर की तरफ थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये बताओ कि यहाँ पे एसएन कंपनी, मैं सिर्फ अभी फिलहाल एसएन कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने भी एसएन कंपनी की तरफ ही ध्यान देना है। ये बताइए एसएन कंपनी के अंदर कि बिल्डिंग बिल्डिंग कितने की है, 25,000, बराबर कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 हो गई है। भाई बिल्डिंग पहले कितने की थी, 25, अब कितने की होगी, 50,000। एक बात बताओ, क्या रीवैल्यूएशन करने से, अगर मैं रीवैल्यूएशन की बात करूं तो क्या यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, हाँ या बिल्कुल प्रॉफिट हो रहा है। मैं प्रॉफिट का आइटम को मैं क्रेडिट में लिख रहा हूँ, क्या, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितने से बढ़ गई है, जल्दी बताइए, 25,000। समझ में आ रहा है ना। ओके ठीक है। अब बताइए मुझे यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू कितनी है। सर मशीनरी की वैल्यू 75 है, लेकिन अब यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, अरे भाई ध्यान से देखो ना यार, मशीनरी की वैल्यू 90,000 हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि पहले वैल्यू कितनी थी, सर पहले वैल्यू थी मशीनरी की 75, अब 90 हो चुके हैं। इसका मतलब है कि सर 15,000 रुपया मशीनरी भी बढ़ गया। ये रीवैल्यूएशन हो रहा है दोस्तों, बराबर या नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर रफली रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूँ। ओके, क्योंकि रीवैल्यूएशन होने से जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो पार्टनर में डिवाइड होता है, ये आप 12th से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। अब नीचे की देखिएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हैज टू बी कैरिड फॉरवर्ड। 4,000 रुपये पीडीडी जो है दोस्तों एसएन कंपनी में बन रहा है, और आपको पता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या होता है, हमारे लिए लॉस होता है। तो इनका ये 4,000 रुपये रीवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 40,000 का हमारा फायदा हुआ, 4,000 का हमारा लॉस हो गया, तो एग्जैक्ट फायदा कितना हुआ है। सर एग्जैक्ट फायदा है तो 36,000 हुआ है, जो कि बी और एस में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। उनके पुराने रेशियो बोले तो 3:1। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, रीवैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ। और रीवैल्यूएशन में क्या हुआ दोस्तों, किस किस की वैल्यू बढ़ी थी, बिल्डिंग की और शायद प्लांट की। तो बिल्डिंग की वैल्यू मेरे ख्याल से 25,000 थी, प्लांट की शायद 15,000 थी। और मैं इसमें से लेस कर देता हूँ, पीडीडी बोले तो 4,000 रुपया। अब जो बैलेंस 36,000 आएगा हम इसको पुराने रेशो में डिवाइड कर देते हैं। तो 36,000 को 3/4 कर दिया मैंने, ये वैल्यू आ रही है 27, और ये वाली वैल्यू आ रही है दोस्तों 9,000। ठीक है, तो ये हमने टोटल कर दिया। अब हम फटाफट देख लेते हैं कि इनका कैपिटल का बैलेंस कितना है। तो भाई देखो बी का जो कैपिटल का बैलेंस है वो कितना है, यार कुछ और तो नहीं है, एक बार देख लें क्या बैलेंस शीट में, क्या बैलेंस शीट के अंदर हमें कुछ और भी गिवन हो एसेट साइड में। नहीं दोस्तों, कोई और भी बैलेंस हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके 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 ठीक है।
इतना ही है। तो ये 120 प्लस 18,000 कितना आ जाएगा भाई, 120 प्लस 18,750 प्लस 27,000। तो ये इसका जो कैपिटल का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 165,750। तो एक्चुअल में जिस दिन बिजनेस जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, जब वो अमेलगेमेट हो रही है, तो अमेलगेमेट होने के टाइम पे बी का जो एग्जैक्ट बिजनेस में जो कैपिटल है वो इतना है। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ये कैपिटल हमने क्या किया, ये कैपिटल हमने दोस्तों नेट किया है, बराबर या नहीं? ये सर बिल्कुल बराबर। अब एस का कितना है, अब ऊपर हेडिंग देखिए तो सही क्या लिखा हुआ है, बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑन ट्रांसफर। कब बिजनेस फर्म ट्रांसफर हो रहा है, एमलगेमेट हो रहा है, तो ये 80,000 है और प्लस में 6250 और प्लस में क्या है ये 9,000। तो ये बैलेंस आ रहा है दोस्तों 95250। बोलो इतनी बात समझ में आई है नहीं आई है? सर बिल्कुल एकदम मज़ा आ गया, इतनी बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। सेम आप यही एकदम बिल्कुल काम करेंगे एग्जैक्ट किसके साथ, टी एन कंपनी के साथ। तो टी एन कंपनी के साथ भी आपको ओपनिंग बैलेंस देखना होगा। बताओ भाई ओपनिंग बैलेंस टी एन कंपनी के साथ कितना है? सर टी एन कंपनी के साथ ओपनिंग बैलेंस हम बताएं कितना है, ये रहा टी और एस। टी और एस बोले तो 1 लाख रुपीज़ ये रहा, 50,000 ये रहा एस और टी। तो ये रहा, अमाउंट ही भूल गया कितना था भाई। एस का 1 लाख है और टी का 50 है, ठीक है। एस का 1 लाख रुपीज़ है और टी का कितना है 50,000, ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। अब हम इसमें क्या प्लस करेंगे दोस्तों, रिजर्व। अगर कोई रिजर्व का बैलेंस है तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्या रिजर्व है, जी हाँ ये रहा रिजर्व 50,000। 50,000 का कौन से रेशो में डिवाइड करूँगा, शायद इनका रेशो मेरे ख्याल से 2:1 था। तो 50,000 को मल्टीप्लाई में 2/3, ये बैलेंस आ रहा है 33,333 और माइनस कर देते हैं तो बैलेंस बच जाएगा आपका 16667, ठीक है। और हम प्लस करेंगे, वही रीवैल्यूएशन वाला सीन करेंगे यहाँ पे। अब ये बताओ मुझे, सर क्या बताओ बताओ बताओ, यहाँ पे आप ये देखिए एसेट्स की अगर मैं बात करूँ टी एन कंपनी में, तो एसेट्स इसके अंदर है क्या? मैं फिक्स एसेट्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं फिक्स एसेट्स की, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा। फिक्स एसेट्स में इनके पास तो सिर्फ व्हीकल है, मशीनरी बिल्डिंग तो है ही नहीं। अब व्हीकल इनके पास 80,000 का था, अब उस 80,000 की व्हीकल की वैल्यू कितनी हो गई है भैया? उसकी 80,000 की व्हीकल की वैल्यू 1 लाख हो गई है। 20,000 रुपये का मुनाफा हुआ है रीवैल्यूएशन करने से। अब इधर आओ, नोट पे आओ जल्दी से। अब हमने यहाँ पे लिखा है रीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन के ब्रैकेट में लिख देंगे व्हीकल। व्हीकल से मुनाफा हुआ हमारा 20,000। अब हम लेस कर देंगे यहाँ पे दोस्तों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। इनका शायद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मेरे ख्याल से 5,000 रुपये था। हाँ बिल्कुल सही, 5,000 रुपये था। इसका मतलब यहाँ पे रीवैल्यूएशन पे टोटल 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। और इस 15,000 के प्रॉफिट को हमें क्या करना है दोस्तों, दोनों को इनके रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो ये 10,000 और ये 5,000 वैल्यू आ गई। तो टोटल जो इनकी कैपिटल आ रही है एस और टी की, वो कितनी आ रही है? वो आ रही है दोस्तों 1 लाख प्लस 33,333 और प्लस में 10,000, यानी कि ये बैलेंस आ रहा है 1,43,000 और 333। और ये बैलेंस आपका कितना आएगा दोस्तों, 50,000 प्लस 16667 प्लस ओहो 5,000। तो ये बैलेंस आ रहा है दोस्तों आपका 71667। आई होप कि पक्का आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। यस सर, हमें बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। अब मेरी बात को ध्यान से गौर से समझिएगा। गौर से सर क्या समझना है, सर अभी आपने हमें क्या कराया है? मैंने दोस्तों सिंपल अभी आपको कुछ भी खास नहीं, मैंने यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनवाया और उस वर्किंग नोट में मैंने ये देखा कि दो फर्म थे, एक एसएन कंपनी, कौन कौन सी बोलो ना यार, एक एसएन कंपनी और दूसरी टीएन कंपनी। एसएन कंपनी के अंदर जो पार्टनर थे बी और एस। अब बी और एस का एग्जैक्ट नेट कैपिटल कितना है वो हमने बस कैलकुलेट किया है। उसके बाद टीएन कंपनी में जो एस और टी थे, इनका नेट कैपिटल कितना बच रहा है वो हमने बस कैलकुलेट कर लिया। क्या किया हमने, ओपनिंग कैपिटल उठाया, रिजर्व को हमने प्लस कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और जो हमारा रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट लॉस आ रहा था हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कहानी खत्म, सिंपल है या नहीं है? तो हमने इनका कैपिटल निकाल दिया। तो अब मैं इनके कैपिटल को यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, बराबर के नहीं? ये सर बिल्कुल बराबर। अभी हमने फिलहाल वर्किंग नोट में ये काम किया है। लेकिन अब यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करना होता है दोस्तों, सॉल्यूशन में यहाँ पे करना होता है हमें, यहाँ पे क्या, जर्नल एंट्री करनी होती है।
देखो यार, मुझे अब लगता है ना ऐसा कि टाइम एक्चुअल में ना, अगर मैं इसको लिख के बताऊंगा तो मुझे लगता है दोस्तों टाइम सच में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 25 मिनट तो वैसे ही हो चुके हैं, और मैं इसको करने बैठा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि समझाते समझाते ये तो वीडियो 1 घंटे के ऊपर चली जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपकी बुक का ही सॉल्यूशन उठाता हूँ। आप आप चाहें तो मेरे साथ साथ सॉल्यूशन कर सकते हैं, या बाद में सॉल्यूशन कर लीजिएगा। मैं आपकी बुक का ही सॉल्यूशन उठाता हूँ और मैं उसमें टिक करवा देता हूँ, हाँ या नहीं? यस सर, बिल्कुल आप ऐसे ही काम करवा दो ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। तो भाई देखो, बुक्स ऑफ BSTN कंपनी, BSTN कंपनी जो नई कंपनी है, जो एमलगेमेटेड फर्म है, उस एमलगेमेटेड फर्म के अंदर जर्नल एंट्री की जा रही है। यार एक बात बताओ, अब हम लोग कौन है? अब हम लोग एमलगेमेटेड फर्म है। एमलगेमेटेड बोले तो मैं एक ऐसा फर्म हूं जो मैं दो लोगों को अपने अंदर समा चुका हूं। यानी मैंने दो फर्म को मैंने खरीद लिया है और मैं एक अकेला फर्म बन गया हूं। तो जो अब BSTN कंपनी है, ये अपने पास क्या एंट्री करेगी? ये अपने पास एंट्री करेगी दोस्तों, परचेज कंसीडरेशन की एंट्री करेगी। भाई समझो ना, क्या एंट्री करेगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट, जितने भी एसेट्स होंगे भाई उनको डेबिट करेंगे, और जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी वो उनको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो ये सबसे पहले आप ये वाली जो एंट्री देख रहे हैं, ये सारी एंट्री कौन से तारीख में हो रही है? सर ये उस डेट में एंट्री हो रही है जिस दिन बुक ये क्या हुआ, एमलगेमेट हुआ है। आपको याद है एमलगेमेट कब हुआ था? सर ये तो बिल्कुल आपने एकदम कचरा कर दिया यहाँ पे लिख लिख के। चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ, मैंने इसको कर दिया है क्लीन, बस बस बस, लो भाई कर दिया क्लीन। अब यहाँ पे जो एमलगेमेट हुआ था उसका डेट क्या है? सर ये रहा ना डेट एमलगेमेट का। तो इसी डेट पे यहाँ पे क्या होगा, जो एमलगेमेटेड जो कंपनी है, एमलगेमेटेड फर्म है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री करनी है। देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमलगेमेटेड फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री करो, ना कि SN कंपनी और TN कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री करो। अरे भाई समझ में आ रही है? ये सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। आप बस जल्दी जल्दी सॉल्यूशन फटाफट से बता दो, अब ये टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ठीक है भाई, मैं आपको जल्दी जल्दी सॉल्यूशन बता देता हूँ। आ जाइए जल्दी जल्दी आ जाइए, फटाफट से आ जाइए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी SN कंपनी, ये रही, जो भी SN कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं दोस्तों, जितने भी क्या है बोलो भाई, जितने भी ये सारे आपके एसेट्स हैं, इन सभी एसेट्स को डेबिट कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान रहे, जिसकी वैल्यू चेंज हो गई है, जिसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू है, जो कि BSTN कंपनी ने उसको क्या किया है, परचेज किया है, जिस एसेट्स को, उस वैल्यू पे हम उस वैल्यू पे दिखाएंगे। देखो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 50,000, अदर डेटर 60,000, 10,000, ये सेम वैल्यू पे लिख देंगे। देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, देखो देखो ध्यान से देखो। इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखो, 10,000, 15,000, 50,000, 80,000, 60,000, 10,000, आपको समझ में आ रहा है? बाकी के ये जो दो वैल्यू हैं, ये वो वैल्यू हैं दोस्तों जो BSTN कंपनी ने एग्री किया था कि हम इन एसेट्स को इतने में लेंगे। तो ये जो चेंज हो चुकी है, हमें वो वाली वैल्यू लेनी है। तो ये सारे हमारे एसेट्स क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। ओके, और क्या क्रेडिट होगा दोस्तों? लाइबिलिटीज क्रेडिट होंगी। प्रोविजंस क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। एक्सन कंपनी की लाइबिलिटी 40,000, संडे क्रेडिटर 60,000। ये दिखाऊं आपको कहाँ है? दिखाऊं? एक तो मुझे बार बार क्वेश्चन ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लफड़ा बढ़ गया यहाँ पे। तो देखो, लाइबिलिटी बोले तो ये रही दोस्तों 40,000, जो कि एक्सन कंपनी, किसी बाहर के बंदे को हमें पैसा देना है। 60,000, 40,000 और 60,000, और प्रोविजन तो आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है। 60,000, 40,000, और प्रोविजन आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे ये जो हम कर रहे हैं, ये SN कंपनी की कर रहे हैं। तो SN कंपनी का कैपिटल कितना है? देखो यहाँ पे 20 कैपिटल 165,750। ये आपको समझ में आया? जो हमने वर्किंग नोट बनाया था, ये वो वाली वैल्यू है। देन फिर उसके बाद ये SN कंपनी जो वर्किंग नोट से हमने बनाया था, एग्जैक्ट 100% बिल्कुल सेम ये वाली एंट्री सारी की सारी किसकी होंगी? ये सारी की सारी एंट्री है दोस्तों किसकी? TN कंपनी की। तो TN कंपनी का भी सारा का सारा एसेट्स, बिजनेस फर्म पूरा का पूरा BSTN कंपनी ने खा लिया, अपने अंदर समा लिया। तो उनके सभी एसेट डेबिट हो जाएंगे। इन सभी एसेट्स में सिर्फ एक ही चीज़ को रिवैल्यूड फिगर पे लिया जाएगा, किसको? ये आपके व्हीकल अकाउंट को। बाकी सब सेम टू सेम ऐसी चेप देना है आप लोगों ने, बराबर या नहीं? प्रोविजन आपको पता ही था 5,000 है। SN कंपनी ये क्या है दोस्तों? 50,000। आपको दिखा दूं ये 50,000 कहाँ से आया? आओ आओ भाई, देखो देखो देखो, ये रहा, ये 50,000 इनके ऊपर लाइबिलिटी है। अरे कहाँ गया? ये रही, सिंपल है।
और ये 58,000 है। यानी एग्जैक्ट बैलेंस दोस्तों बस वो उठा लेना है और कुछ करना थोड़ी ना है यार। 50,000, 58,000, सर ये दोनों वैल्यू कहाँ से आई है? अरे भाई ये वो वैल्यू है, याद करो यार, ये वो वैल्यू है, वो वैल्यू है जो कि बोलो बोलो, जो हमने वर्किंग नोट से बनाया था, आपको याद आ रहा है? ये नेट वो कैपिटल है जो हमने बिल्कुल एकदम अच्छे से वर्किंग नोट से तैयार किया था। ये एग्जैक्ट वही वाली वैल्यू है, वर्किंग नोट वाली, इसको हमने यहाँ लिख देना है। सर हमें ये वाली भी एंट्री याद आ रही है, ये वाली एंट्री कौन सी है? वो गुडविल वाली एंट्री है। अब ये कौन सी आ गई दोस्तों? ये एंट्री आ गई दोस्तों, जानते हो कौन सी एंट्री? ये एंट्री आई है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये म्यूचुअल म्यूचुअल जो डेब्ट होता है उसको कैंसिल करने की एंट्री है। हस्बैंड वाइफ बन गए हैं, पहले मोहन राधिका दोस्त थे, मोहन ने राधिका को कर्ज दिया था, अब वो हस्बैंड वाइफ बन गए हैं तो वो कर्ज की माफ़ी हो जाएगी, ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से ज़रा देखिएगा, एस एन कंपनी हो चुकी है डेबिट और टी एन कंपनी हो चुकी है क्रेडिट, यानी कि ये हमारी लाइबिलिटी कम हुई है और ये हमारा डेटर घट गया है। समझ में बात आ रही है? आओ ज़रा मैं इस चीज़ को यहाँ दिखाता हूँ, इधर 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 देखो, इधर देखो। एस एन कंपनी के पास ये डेटर है दोस्तों, तो एस एन कंपनी अपना डेटर घटा लेगी और टी एन कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है, कहाँ गई? ये रही, और टीएन कंपनी की लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी जर्नल एंट्री यही तो होगी। एसएन कंपनी ने अपने क्या किए? एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो देखो एसएन कंपनी का ये डेटर है, टीएन कंपनी, तो टीएन कंपनी क्रेडिट हो जाएगा। एसएन कंपनी टीएन कंपनी के ऊपर ये जो 50,000 ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, बराबर। तो यही एंट्री आप लोगों ने यहाँ पे क्या करनी है? रिवर्स कर देनी है। ठीक है, तो ये सिंपल याद रखना है, ये लाइबिलिटी घट गई है और ये आपका डेटर घट गया है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पक्का समझ में आएगा। इस जर्नल एंट्री को अभी हम इग्नोर करते हैं, अभी हमारा एक और वर्किंग नोट बनाना ज़रूरी है। देन फिर इसको भी इग्नोर करते हैं, एक वर्किंग नोट बनाना ज़रूरी है। वर्किंग नोट में मैंने आपको ये वाली वैल्यू समझा दी, जो कि नेट कैपिटल निकालने वाली वैल्यू थी, नेट कैपिटल। ये वाली भी वैल्यू कौन सी थी भाई? नेट कैपिटल निकालने वाली वैल्यू थी। कंफर्म कि नहीं? अब एक बहुत ही बेहतरीन आपको वर्किंग नोट यहाँ पे बना के आपको समझाना है, कैपिटल इन द न्यू फॉर्म। प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। अब बी एस टी आपस में बिल्कुल जुड़ चुके हैं, तो अब उनका नए फॉर्म में कितना कैपिटल होना चाहिए? आपने ट्वेल्थ अकाउंट्स में एडमिशन पार्टनर पढ़ा होगा, रिटायरमेंट पढ़ा होगा, उसमें आपने ये चीज़ ज़रूर ध्यान दिया होगा कभी ना कभी, कि उसमें नए फॉर्म की कैपिटल डिसाइड की जाती थी। रिकॉन्स्टिट्यूटेड जो फॉर्म होता था उसकी कैपिटल डिसाइड की जाती थी, और पुरानी जो कैपिटल होती थी उसको एडजस्ट करके बैलेंसिंग फिगर से कैश विड्रॉल या पेड होता था, उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। सब कुछ याद है? नहीं याद है? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मत घबराइए। कैपिटल इन द न्यू फॉर्म, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से। एक बात बताओ, बी की कैपिटल कितनी है अभी फिलहाल के टाइम पे? इतनी है। एस की कितनी है? इतनी है। टी की कितनी है? इतनी है। अरे भाई समझ में आ रहा है? एक्चुअल में एस की कैपिटल टोटल 2,38,583 है। मैं आपको दिखाऊं कैसे? आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? यहाँ आओ, यहाँ आओ। बी की कैपिटल कितनी है? देखो 165,750 है। एस की कैपिटल एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये दोनों कैपिटल ऐड हो जाएगी ना, क्योंकि वो पार्टनर क्या था दोस्तों? कॉमन था यार। तो एस की कैपिटल टोटल फॉर्म में कितनी हो जाएगी? 95 प्लस ये। इधर देखो ना यार, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ भाई, इसकी बात कर रहा हूँ, ये देखो। एक तो इसको ग्रीन कलर से कर दिया है ना मैंने। मैं इसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, दिस एंड दिस, ये दोनों कैपिटल क्या हो जाएंगे? उसके ऐड हो जाएंगे, बराबर कि नहीं? अब आ जाओ इधर, सॉल्यूशन पे आ जाइए। ऐड हो गए, तो बी की कैपिटल टोटल इतनी है, एस की इतनी है और टी की इतनी है। अभी क्या हुआ है? गुडविल की एडजस्टमेंट हुई नहीं थी, अब इन कैपिटल में से हम गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। बी की कैपिटल डेबिट हो गई थी,
एस की कैपिटल क्रेडिट हो गई थी और किसकी टी की कैपिटल डेबिट हो गई थी। मैं शुरू में मैंने समझा दिया था, आप चाहें तो वीडियो को बैक करके आप समझ सकते हैं या स्टडी मटेरियल उठा लो, जल्दी से इस चीज़ को समझ लो। ये दोस्तों इसकी कैपिटल डेबिट हुई थी, जो जर्नल एंट्री हमने की थी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, शॉर्टकट में जो आपको मैंने समझाया था। अब बी की कैपिटल बिजनेस में इतनी बच गई, एस की कैपिटल और बढ़ गई है, और टी की कैपिटल क्या हो गई दोस्तों 70,000 हो गई है। अब क्या है, ये तो कैपिटल इनकी पुरानी कैपिटल है, पुरानी कैपिटल, पुरानी कैपिटल आपको समझ में आ रहा है। अब इनकी कैपिटल बिजनेस में कितना होना चाहिए, वो ये आपका ये न्यू कैपिटल है, न्यू कैपिटल। अब क्वेश्चन को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि न्यू कैपिटल जो होगा ना, ये जो टी है ना, टी ये कौन है, देखो इधर ध्यान से देखो, ये बी है, ये एस है और ये टी है। एक बात बताओ, अभी टी की कैपिटल कितनी है? सर टी की कैपिटल 70,000 है। तो क्वेश्चन कहता है टी की कैपिटल को बेस मान लो और एक नया कैपिटल क्या कर लो, जनरेट कर लो। टी के कैपिटल ये 70,000 रुपये में, इसका रेशो क्या था आपको याद आ रहा है? 3:2:1 था। ओके बराबर कि नहीं? मैं क्या करने वाला हूँ, टी की कैपिटल को उसके रेशो से रेसिप्रोकल करने वाला हूँ। टी का रेशो 1/6 है, लेकिन मैंने इसको 6/1 किया। सर आपने 6/1 क्यों किया? क्योंकि दोस्तों मैंने टी की कैपिटल से पूरे फर्म की कैपिटल निकाल ली। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ज़रा ध्यान दीजिएगा। टी की अगर मैं कैपिटल निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा? निकलेगा दोस्तों टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई में टी शेयर, यही निकलेगा ना। तो टोटल कैपिटल हमें पता नहीं है, टी का शेयर पता है, और टी की कैपिटल हमें ऑलरेडी पता है कि टी की कैपिटल 70,000 है। तो टोटल कैपिटल कितने आ गए भाई? टोटल कैपिटल 420 आ गई यार। कैसे आ गई? मैंने इस 6 को जाके 70,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो 4,20,000 जो टोटल कैपिटल आई है, मैंने इस 4,20,000 को 3:2:1 में डिवाइड कर देना है। अब करके देखो, मैं भी करके देख रहा हूँ। देखो इसकी कैपिटल 210 आ गई, इसकी 140 आ गई, इसकी 70 आ गई। आओ जरा एक बार क्वेश्चन पे आओ, लास्ट मोमेंट है, बस हिम्मत नहीं हारना भाई, हिम्मत नहीं हारना। लास्ट मोमेंट है, बस बस हिम्मत नहीं हारना, यहाँ तक पहुंच चुके हो तो। सर हम बिल्कुल हिम्मत नहीं आए हारेंगे, और हम एग्जाम्शन ला के रहेंगे। आइए जरा देखिए, सबसे लास्ट वाली लाइन देखिए। आपने 12th क्लास में पढ़ तो रखा है भाई ये चीज। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बीएसटी इन कंपनी एज्यूमिंग दैट एक्सेस और डेफिसिट, एक्सेस और डेफिसिट का मतलब वही है, या तो कैपिटल ज्यादा हो गया या तो कैपिटल कम पड़ गया। टेकिंग टी कैपिटल एज बेस, टी कैपिटल बेस का मतलब होता है कि नई कैपिटल फाउंड की जाएगी जो कि टी की कैपिटल को बेस लेकर रख के करना है। विद रेफरेंस टू शेयर इन प्रॉफिट आर टू बी ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। अभी करंट अकाउंट का मतलब वही चीज़ है। आओ आओ जरा समझते हैं करंट अकाउंट का मतलब क्या है। सर हमें ये तो ऑलरेडी पहले से सारी चीज़ें पता हैं, प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखो ये सब पुरानी कैपिटल है, पुरानी कैपिटल सर कौन सी है? ये येलो कलर वाली पुरानी कैपिटल है, और ये जो ग्रीन कलर वाली है ये नई कैपिटल है, बराबर। नई कैपिटल बोले तो इसका मतलब होता है इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। और येलो वाला का मतलब इतना है। बी की कैपिटल 1,55,750 है, 2,10,000 होना चाहिए। इसका मतलब इसको 54,250 घर से लाना पड़ेगा। आपको समझ में आया क्या बोला मैंने? 1,55,750 रुपये इसके बिजनेस में है, 1,55,750 दोस्तों ऑलरेडी इसके बिजनेस में है, लेकिन 2,10,000 अब इसकी टोटल कैपिटल होनी चाहिए। तो दोनों का जो डिफरेंस बैलेंस आ रहा है ये इतना रुपए, ये अपना जो बी है बिजनेस में और इन्वेस्ट करेगा, और अभी फिलहाल ये इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं ला रहा है, तो हमने वहां पे क्या यूज कर दिया? करेंट अकाउंट यूज कर दिया। करेंट अकाउंट डेबिट क्यों? क्यों? क्योंकि जब बैलेंस शीट बनेगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे हम बी को यहाँ लिख देंगे, बी इस करेंट अकाउंट को एसेट्स में लेके जाएंगे, और यहाँ लिख देंगे 54,250, मतलब बिजनेस फॉर्म के लिए बी क्या, बी का जो करेंट अकाउंट है वो एसेट्स माना जाएगा। भविष्य में बी इतना रुपए लेके आएगा। अब एस का सुन लो, एस का इतना पैसा है, ओ कितना सारा पैसा है, और कितना होना चाहिए? ओहो सिर्फ 140 होना चाहिए। तो ये जो बैलेंस आ रहा है ये दोस्तों एक्सेस आ रहा है। एक्सेस का मतलब होता है ये इतना पैसा लेकर जाएगा। अभी फर्म के पास पैसे है नहीं, तो फर्म ने इसको क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट कहने का मतलब इसको फर्म ने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिखना पड़ेगा। अगर बैलेंस शीट बनाते तो ऐसा लिखते एस करेंट अकाउंट,
और 1,10,250। आपको बात समझ में आ रही है? ये इसका एक्सेस है, मतलब ये फर्म से लेकर जाएगा, फर्म के ऊपर लाइबिलिटी है, ये पैसा फर्म एस को देगी। टी की बात करें 70 होना चाहिए, 70 है, इसका लफड़ाई खत्म, कुछ है नहीं इसका झंझट। उम्मीद है आपको दोस्तों ये पक्का आप लोगों को ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 जरूर 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 समझ में आया होगा, गारंटी। सर ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको लाइक ज़रूर करना है इस वीडियो को। देखो अगर आप लाइक करोगे ना तो यूट्यूब की क्या है दोस्तों, खास खास फीचर ये है कि जो वीडियो जितनी लाइक होती है ना उतना वो रेकमेंड भी की जाती है। तो जो ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं जो सर्च करते रहते हैं और उनको ठीक तरीके से वीडियो नहीं मिल पाती, तो ऑटोमेटिक जो यूट्यूब होगा दोस्तों वो मेरा वीडियो उन बच्चों को सजेस्ट भी करेगा। तो लाइक से ये फ़ायदा है। और दूसरी चीज़, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि आपको ज़बरदस्त इस तरीके से बहुत सारी क्लासेस मिलने वाली हैं, अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, ठीक है या नहीं? अकाउंट्स के, कोस्टिंग के, एडवांस अकाउंट्स के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स के, इन सब के मिलने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।